जय स्वामीनारायण। आज हम यूपीएससी के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी भारत सरकार के उच्चतम पदों के लिए अधिकारियों का चयन करने का काम करती है। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं लेती है, अनेक एग्जाम लेती है। उसमें से एक है यूपीएससी सिविल सर्विस। यूपीएससी सिविल सर्विस पास करने वाला बच्चा सीधा ही कलेक्टर बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, डीएसपी बन सकता है, इनकम टैक्स या कस्टम में कमिश्नर बन सकता है। विश्व के किसी देश में भारत के प्रतिनिधि के तौर पे भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में वो काम कर सकता है। बहुत बड़े पद पर वो सीधा पहुंच सकता है। ये यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए 2 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सबसे जो पहली है वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरी जो बात है आपकी आयु 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपने 21 ईयर कंप्लीट किए होने चाहिए। अपर एज के लिमिट में अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 32 है। वो 32 ईयर तक 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर है, और 35 ईयर तक वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उसके लिए अपर एज लिमिट 37 ईयर है, और 37 ईयर तक वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। जो परीक्षा होती है यूपीएससी की वो 3 स्टेज में है। सबसे पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा मेन और तीसरा इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 में जनरल नॉलेज के बारे में, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है, 200 मार्क का वो पेपर होता है, और 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क है। जो दूसरा पेपर है उसका नाम है GS2। GS2 पेपर में कुल 200 मार्क है और क्वेश्चन 80 है, मतलब कि हर क्वेश्चन का 2.5 मार्क है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह के बारे में पूछे जाएंगे, और इसीलिए इसको सीसेट का पेपर भी कहा जाता है। ये जो दोनों पेपर है वो दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मतलब कि आपको दिए गए विकल्पों में से किसी योग्य विकल्प को चुनना है, सिर्फ यही करना है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर आपको मिलते हैं। जो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करते हैं उसमें भी आपको एक बात बता दूं कि जो दूसरा पेपर है GS2 वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। उसमें आपको एक निर्धारित मार्क प्राप्त करना है, और वो क्वालिफाइंग जो लेवल डिसाइड किया गया है वो है 33%, मतलब कि 200 मार्क में से आपको 67 मार्क्स लेना है। अगर आपको 67 मार्क्स मिल जाता है तो आपका जो पहला पेपर है उसके मार्क के तौर पे आपको आगे की एग्जाम में प्रवेश मिलेगा, मेन एग्जाम में प्रवेश मिलेगा। आप समझ लीजिए, मेन एग्जाम में प्रवेश के लिए जो सबसे ध्यान में लिया जाएगा मार्क वो होगा पेपर 1 का, GS1 का। ओके, अब आप आ गए मेन परीक्षा में। मेन परीक्षा में कुल मिलाकर 9 पेपर है, और जो 9 पेपर है वो 9 पेपर में 2 पेपर है वो क्वालिफाइंग है। जो पहला पेपर है वो इंडियन लैंग्वेज का है। आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज रख सकते हैं, जैसे कि गुजराती रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, मराठी रख सकते हैं। और दूसरा जो पेपर है वो इंग्लिश का है। ये दोनों पेपर 300 मार्क के हैं, पर क्वालिफाइंग पेपर है, और आपको क्वालिफाइंग होने के लिए ये दोनों पेपर में 25% प्राप्त करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 300 मार्क में से आपको 75 मार्क प्राप्त करने हैं। अगर आपको 75 मार्क मिल गए तो आपके बाकी के जो 7 पेपर है वो 7 पेपर पे ध्यान दिया जाएगा, वो 7 पेपर आपके चेक होंगे। ये जो बाकी के 7 पेपर है उसमें से 4 पेपर GS के है, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पेपर जो है वो एसे का है, उसमें 2 निबंध पूछे जाएंगे, और जो और 2 पेपर है वो सब्जेक्ट का है। यूपीएससी आपको कुल मिला के 26 सब्जेक्ट देती है, और 26 सब्जेक्ट में से आपको आपकी पसंद का कोई एक सब्जेक्ट पसंद करना होता है, और
वही सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर मिलेंगे। मतलब कुल मिला के ये 7 पेपर हुए, 4 पेपर जीएस के, 1 पेपर एसए का, 2 आपने जो पसंद किया है उस सब्जेक्ट का। ये सातों पेपर 250 मार्क के हैं, डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आपको लिखना है, और ये सब पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा। इसका जो मार्क है ना, टोटल मिला के 7 पेपर का अगर आप काउंट करो तो ये 1750 मार्क होते हैं। ये 1750 मार्क सबसे अहमियत रखने वाले मार्क है, क्योंकि आपके मेरिट में इस मार्क की गिनती की जाती है। जो मेंस के अगले 2 पेपर क्वालिफाइंग है, इंग्लिश और गुजराती, उसमें आपने कितने मार्क प्राप्त किए कोई मतलब नहीं है। ये 7 पेपर में आपको कितने मार्क मिलते हैं वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो टोटल 1750 मार्क ये मेन एग्जाम के हुए। मेन एग्जाम क्रैक करने के बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू के 275 मार्क है। कुल मिलाकर मेरिट का अगर हम मार्क सोचे तो 1750 मार्क मेन के और 275 मार्क इंटरव्यू के, कुल मिलाकर 2025 मार्क में से मेरिट तैयार होता है। और जितनी जगह, जितने पद खाली होते हैं, वो मेरिट में टॉप आने वाले बच्चों का उस पद पे चयन होता है मेरिट के बेस पे। मैं दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यूपीएससी में अप्रोक्सीमेटली प्रति साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, पर फॉर्म फिलअप करने के बाद जो एग्जाम में एपियर होते हैं वो सिर्फ 5 लाख के करीब बच्चे होते हैं। और जब रिजल्ट निकलता है और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो करीब करीब 1000 के आसपास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परीक्षा आसान नहीं है, पर आप समझ लो इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाकर इस परीक्षा की तैयारी करो तो पूरी शक्यता है कि आप भी ये परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। इसमें 2 बात जरूरी है। एक तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप ये परीक्षा क्रैक कर सकते हो। और दूसरी जो बात है कि उसकी जो शुरुआत है ना, वो समयसर हो जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बच्चे इस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। सही रास्ता यह है कि आपकी कॉलेज के साथ ही इस एग्जाम की तैयारी की शुरुआत हो जानी चाहिए, तो रिजल्ट मिलने की संभावना पूरी है। दोस्तों, एक रिसर्च ये भी हुआ है कि जितने भी बच्चे एपियर होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, ज़्यादातर तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्ट होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है तो निराश होके छोड़ ना दे, वो पूरे अटेम्प्ट तक अपना प्रयास जारी रखे, ताकि उसको अंतिम अटेम्प्ट में भी सफलता मिल जाए और भारत सरकार के उच्चतम पद पर वो पहुंच जाए। दोस्तों, एक और बात भी आपके ध्यान पे रखूं, अगर आप चाहो तो आपकी रीजन लैंग्वेज में भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि जो मेन एग्जाम है जिसके 7 पेपर है और जो इंटरव्यू है, वो दोनों आप रीजन लैंग्वेज में, मतलब गुजरात वाले हैं तो गुजराती में दे सकते हैं, महाराष्ट्र वाले हैं तो मराठी में दे सकते हैं, राजस्थान वाले हैं हिंदी में दे सकते हैं। आप अपने रीजन लैंग्वेज में ये पेपर लिख सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो उसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चे के मन में ऐसा होता है कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद, इतने अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम क्या करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने जो मेहनत की है ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपने यूपीएससी के लिए जो प्रयास किए हैं, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, आप समझ लीजिए कि यूपीएससी अगर क्रैक नहीं होती है तो आप आपके स्टेट की जो एग्जाम होती है, स्टेट सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होती है, जैसे कि गुजरात में जीपीएससी है, राजस्थान में आरपीएससी है, महाराष्ट्र में एमपीएससी है, आप वो एग्जाम क्रैक करके आपके राज्य के उच्च अधिकारी बन सकते हो। और मान लो कि अगर ये एग्जाम भी क्रैक नहीं होती है तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो हम करते हैं वो कभी बेकार जाने वाला नहीं है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है ना, आप कोई भी फील्ड में जाएंगे, उस फील्ड में काम करने वाले और व्यक्ति से आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपका विजन बदल जाएगा। दोस्तों,
यूपीएससी की इस माहिती से आपको आपके करियर के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबको आपके उच्चतम करियर के लिए मेरी ओर से खूब खूब शुभेच्छाएं। जय स्वामीनारायण।